नेटवर्क मार्केटिंग की क्या मकसद, इनके फीचर क्या हैं पाकिस्तान में, ये क्यों हम कर रहे हैं, इसे और किस तरह कर सकते हैं और इनके मकसद क्या हैं? जैसा कि आपका सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मकसद क्या है और पाकिस्तान में ख़ुसूसन क्यों आई है, इसको करने की वजह क्या है। तो दोस्त मैं आपको बताना चलूँ कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस जो है 1940 से यूरोपियन कंट्री से स्टार्ट हुआ है और पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट 17-18 साल से किया जा रहा है। 17-18 साल से इस बिज़नेस को पाकिस्तान में कर तो रहे हैं, लेकिन सही मानों में जिसे कहते हैं प्रमोट नहीं किया जा रहा। प्रमोट ना करने की वजह हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है जुगाड़ सिस्टम। यानी हम हर काम में चाहते हैं कि जुगाड़ लग जाए, हमें कोई एफर्ट ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक जो मकसद है वो ये है, जिस गोरे ने इसको ईजाद किया, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया, उसका बेसिक एक ही मकसद था कि जो प्रोडक्ट हम डायरेक्टली किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री से बाय नहीं कर सकते, हम उसको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग करके अपने यूज़र्स तक डायरेक्ट सेल करें। और जो पैसा बीच के लोगों का, जैसे लाइक हम शाहिद अफरीदी की बात कर लेते हैं या किसी भी हम सेलिब्रिटी की बात करते हैं या मीडिया की बात करते हैं, तो वो किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में क्या करते हैं, वो प्रमोट करने में क्या करते हैं कि भाई लाखों रुपए दिए और एडवर्टाइजमेंट करवा ली, लाखों रुपए दिए बिलबोर्ड साइन बोर्ड्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवा ली। कंपनी कहती है कि हमने उन लोगों को लाखों रुपए देकर उनसे एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाना, बल्कि हमने ये काम करना है कि यही काम जो लोग शाहिद अफरीदी कर रहे हैं, जो लोग मीडिया कर रहे हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपए उन पे खर्च करने के बजाय हम डायरेक्ट सेल करेंगे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को। और जो लोग हमसे बाय करेंगे, परचेज़ करेंगे, वही लोग जो आएंगे और उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और उनको ऑफ़र करेंगे कि सेम यही बिज़नेस हमारे साथ अटैच होकर करें, सेम यही बिज़नेस जो वो लोग काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को जब मार्केट होती है तो उससे फ़ायदा किसको होता है? दुनिया के 5% ऐसे लोग हैं जो अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। 95% प्रोडक्ट के यूज़र्स होते हैं। लाइक हम कोई प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लें, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो यूज़ करने की हो, तो वो तमाम प्रोडक्ट जो हैं बेसिकली हम चैनल के थ्रू हम आ रही होती है और हम तक पहुँच रही होती है, हम ले रहे होते हैं। हम डायरेक्टली कंपनी या फैक्ट्री से जाके बाय नहीं करते। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से बनाया है कि जो प्रोडक्ट सेम ट्रेडिशनल मार्केट में 5 की तैयार होती है, 25 की सेल होती है, सेलिंग कंपनीज काम कर रही हैं। उनका ये मकसद है कि हम यही प्रोडक्ट जो हम तैयार कर रहे हैं डायरेक्ट मार्केट में सेल करेंगे, हमारा एक्सपेंस लेंगे, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग के लेंगे वो 5 रुपये लेंगे, लेकिन एज इट इज़ अगर हम 25 रुपये की चीज़ सेल कर रहे हैं तो वो जो यूज़र्स हमारी प्रोडक्ट बाय करने के बाद यूज़ करके आगे शेयर करेगा या डायरेक्ट सेल करेगा, बाकी के तमाम पैसा, यानी कि जो लाखों रुपये पर डे, करोड़ों रुपये पर डे बन रहा है, जो हम अमीर तरीन लोगों को ऑलरेडी पे कर रहे थे, सेम वही पैसा उठा के हम उन यूज़र्स को देंगे, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को देंगे जो हमारे साथ अटैच होकर इस बिज़नेस को करेंगे। इसका बेसिक मकसद ये था। और उस टाइम से लेकर आज तक यूरोपियन कंट्रीज़ में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM कंपनी से हटकर डिफरेंट वे में शॉपिंग मॉल्स, डिफरेंट वे में ऐसी मार्केट्स में ऐसे बिज़नेस किए जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग को बीच में लेकर इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। लाइक अगर आप वहाँ जाएंगे किसी बड़े शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ से कोई भी जाके शॉपिंग करने लगेंगे तो आपसे पूछेंगे आपका रेफरेंस नंबर क्या है, आपका कोड नंबर क्या है जिसके थ्रू आप आए हो। अगर आप किसी के रेफरेंस से गए तो आप उसका अपना नंबर देंगे जो उनके पास अकाउंट मौजूद होगा। आप जब उनके पास जाएंगे तो आप उनको बोलेंगे भाई ये नंबर है। आप उससे जितनी शॉपिंग करेंगे, जितनी परचेजिंग करेंगे, उनका 25-30% और डिफरेंट वे में उन्होंने सेलेक्ट किया होगा, वो कंपनी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये नहीं, ये वहाँ पे एक नॉर्मल रूटीन में। आप हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया है, यहाँ पर भी आप इस चीज़ को देखें कि यहाँ तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो है सब्जेक्ट्स और जो है ना क्लासेस की जा रही हैं। यानी कि हम हर काम में चाहते हैं कहीं ना कहीं जुगाड़ लगे। हम चाहते हैं हम लाखों रुपए कमाएं, हम चाहते हैं हम करोड़ों रुपए कमाएं, लेकिन हम उसकी प्राइस पे नहीं करते। हम उसके लिए तैयार नहीं होते। जो प्राइस उसकी होती है, जो कीमत अदा करनी होती है, हम उसके लिए तैयार नहीं होते। यही बेसिक वजह है कि नेटवर्क मार्केटिंग आज तक सही मानों में प्रमोट क्यों नहीं हुई। इस टाइम पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो इसको कर रहे हैं। हज़ारों लोगों ने अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को चेंज किया इससे। मैं अपने मुझ समेत मेरे बेशुमार ऐसे कोलीग्स, दोस्त, जानने वाले इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं जो कि इस सिस्टम से कामयाब हो चुके हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है आगे चल के? हमने इस काम को सही मानों में सीखना है, समझना है और इसको आगे प्रमोट करना है। जो इसका हक है, जो इसका राइट है। देखिए, हर किसी सिस्टम की ना एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है कि हम उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, गाड़ी की रिक्वायरमेंट्स है फ्यूल डाले बगैर हम गाड़ी को एक जगह से दूसरा मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसी तरह इस सिस्टम में हम लोग सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते। सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि भाई आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के बाद इसको प्रॉपर स्टडी करें, इसको सीखें, इसको समझें। सीखने समझने के बाद आगे प्रॉपर वे में जो आपने सीखा है, नॉलेज लिया है, आप उसको डिलीवर करें। आप एज इट इज़ जो चीज़ सीखेंगे वो डिलीवर करेंगे। आप अच्छा नॉलेज लेंगे तो अच्छी चीज़ डिलीवर होगी।
आप पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो पॉजिटिविटी आगे डिलीवर होगी। आप खुद एक टीच एंड ट्रेन करने वाले एक ट्रेनर बनेंगे तो आगे आपके टीम में लोग एज इट इज़ आपको फॉलो करेंगे। डेफिनेटली लोग आपसे इंस्पायर होकर आपको फॉलो करेंगे। दुनिया में किसी भी शख्स को उठा के देख लो जो अमीर तरीन है, लोग उससे इंस्पायर होते हैं। क्यों होते हैं? उसने कुछ करके दिखाया होता है। अब हमने डिसाइड करना है कि हमने लोगों से इंस्पायर होना है, हमने दुनिया में लोगों को फॉलो करना है या पूरी दुनिया को अपना फॉलोवर बनाना है। ये डिसाइड हमने करना है, ये हमारे हाथ में है। किसी भी आप अमीर तरीन आदमी की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, दुनिया में इस टाइम लगभग कोई 1500 से ज़्यादा के अरबपति मौजूद हैं। उन तमाम लोगों को जब आप उठा के देखेंगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो पता ये चलता है कि उनकी एक पूरी पेनफुल स्टोरी मौजूद है। इतनी आसानी से उन्होंने सक्सेस को हासिल नहीं किया, इतनी आसानी से वो कामयाबी को अचीव नहीं किया। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, उन्होंने बहुत सारी प्राइसेस पे किए हैं। वो कामयाबी की जो कीमत है वो रिक्वायरमेंट है, हमने वो पे करनी है, हमने वो देनी है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जाके डीमोटिवेशन या कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और एक्चुअल में यही कामयाबी का राज है कि जो लोग इन प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे निकल जाते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, वो कम तादाद में लोग होते हैं। ज़्यादा लोग, भीड़ जो होती है वो डर के बैठ जाती है, डीमोटिवेट हो जाती है। डीमोटिवेशन एक्चुअल में कोई वर्ड ही नहीं है। डीमोटिवेशन हम किसी को कहते हैं, जिस लम्हे हम मोटिवेट नहीं होते वो एक्चुअल में हम डीमोटिवेट उसको समझ रहे होते हैं। तो अगर हम ये बात देखें कि हम किसी चीज़ से इंस्पायर होकर आए हैं या उस चीज़ को कर रहे हैं तो हम मोटिवेट चल रहे हैं। हम जब उस चीज़ को नहीं कर रहे थे तो हम नॉर्मल चल रहे थे, तो भाई वो डीमोटिवेशन तो नहीं ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में आने के बाद, बिज़नेस को ज्वाइन करने के बाद, इससे पहले आप कहाँ चल रहे थे, तो आप बोलेंगे सर नॉर्मल लाइफ चल रही थी, वही नॉर्मल रूटीन, वही उठना बैठना, खाना पीना, चलना सोना, बस वही चल रहा था। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग तो हम कर नहीं रहे थे। तो मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि क्या आप उस लम्हे डीमोटिवेट थे, तो आप बोलेंगे नहीं, हम उस टाइम नॉर्मल थे। मैं अब आपसे पूछूं अब आप नॉर्मल हैं डीमोटिवेट, आप बोलेंगे डीमोटिवेट। एक्चुअल में डीमोटिवेट नहीं है। आपने जो एक फोकस, एक टारगेट सेट किया था, जो ड्रीम आपने एनालाइज़ किए थे कि हम इसको हिट करेंगे, हमने यहाँ जाना है, हमने इतना पैसा कमाना है 6 माह, साल में, 1.5 साल में, वो थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ी सी खलल नज़र आ रही है कि नहीं यार, अब पहले हम सोच रहे थे साल में कमाएंगे, अब 1.5 साल हो जाएगा। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या किसी भी कामयाब आदमी सर्च करें, उसको स्टडी करें, तो क्या उसको बिना तकलीफ़ को बर्दाश्त किए हुए सक्सेस मिल गई उसको? क्या सक्सेस को प्लेट में मिली है? तो पता चलता है नहीं यार, उसने बड़ी स्ट्रगल्स की हैं, उसने बड़ी ठोकरें खाई हैं, उसने बड़ी जगहों पे लोगों की बातें सुनी हैं, उसने बड़ी फैमिलीज़ को फेस किया है। तो सक्सेस इस तरह नहीं मिलती। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को अगर सही मानों में प्रमोट करना है तो उसका एक ही हल है कि हम लोग उस काम को करने का हक़ अदा करें।